नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2.5 से ज़्यादा महीनों में, कुछ महीने और हम ज़्यादा जोड़ लें तो 1 दर्जन से ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन खड़े किए हैं। यह आक्रामकता 20 जून से शुरू हुई, जब कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के नाम पर इस मुद्दे पर अपना पहला प्रदर्शन किया। पहला प्रदर्शन कहने का मतलब, जब साय सरकार बनी उसके बाद पहला प्रदर्शन था कांग्रेस का, जब विपक्ष में पहुंची कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस ने अलग अलग विंग्स ने, अलग अलग उसके प्रकोष्ठों ने अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए, मुद्दे अलग अलग थे। तो अब इस पर जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है, इस पर नेताओं के बयान आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष का बयान आ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी इतनी हावी है कि उसमें अपने आप को साबित करने के लिए नेता ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में पहुंचने के साथ उन मुद्दों के साथ अपनी आक्रामकता और अपनी धार बनाए रखने के लिए लगातार आंदोलन करने का निर्णय लिया है, एक रणनीति बनाई है, ताकि सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की जाए। तो मुद्दे क्या हैं, कैसे हम इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 2018 में 71 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल 35 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। इस हार की वजह से पार्टी में गुटबाजी और भीतरघात को माना जा रहा है। अब पार्टी अपने प्रदर्शन के माध्यम से जनता का ध्यान खींचने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब तक कुल 15 से अधिक प्रदर्शन किए हैं, जो कि मुख्य रूप से भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की आलोचना पर केंद्रित है। 20 जून को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन, 1 जुलाई को स्थानीय मुद्दों पर प्रदर्शन, 10 जुलाई को कृषि संकट को लेकर प्रदर्शन, 18 जुलाई को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन, 25 जुलाई को बेरोजगारी और विकास कार्यों की कमी पर प्रदर्शन, 2 अगस्त को बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, 8 अगस्त को महादेव सट्टा ऐप के मामले में प्रदर्शन, 15 अगस्त को भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर विरोध जताया था, 22 अगस्त को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, 5 सितंबर को कथित घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन, 20 सितंबर को स्थानीय निकाय चुनाव में कथित गड़बड़ियों पर प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर मजबूती से काम कर रही है। वही कांग्रेस की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वही कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में बड़ा ब्लास्ट होने में देर नहीं लगेगा। इनकी सरकार भगवान भरोसे चल रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, इसलिए कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है, फिर भी बीजेपी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हर मोर्चे पर सरकार मजबूती से काम कर रही है और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने, भ्रम पैदा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं, पर उनकी किसी भी इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। पूरी तरह सरकार में भर्रासाई चल रहा है और सरकार पूरी तरह से फेल है, लेकिन तब भी सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए कांग्रेस लगातार सदन से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन तब भी ये सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शनों को उसकी आंतरिक लड़ाई और वर्चस्व की कोशिश का नतीजा बताया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब खुद को साबित करने के लिए आपसी संघर्ष में लगे हुए हैं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के रूप में
देख रहे हैं, जहां आक्रामक रूप अपनाकर वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आक्रामकता यह सवाल उठाती है कि यह पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या नेताओं की मजबूरी का संकेत। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो ये एक ही विषय है लेकिन अलग अलग बयान है दोनों पार्टियों के कि ये जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, इसकी वजह क्या है। मैं ये देख रहा था तो राजनीतिक गलियारों के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर भी ये चर्चा हो रही है, इस तरीके की रणनीति अपनाना, लगातार आक्रामक रुख अपनाना। इसके पीछे की कुछ पृष्ठभूमि भी बताते हैं। कहते हैं कि जब कांग्रेस इतने बड़े जनादेश के बाद सिमट कर आ गई, विपक्ष में बैठना पड़ा, सबसे बड़ा जनादेश था प्रदेश के इतिहास में, इतना बड़ा जनादेश कभी किसी दल को नहीं मिला, 2/3 आंकड़े को पार कर गई थी। उसके बाद मिली ऐसी हार, उसके बाद माना जाता था, ये कहते हैं, मैं जो कह रहा था, जो जानकार है, राजनीति के जानकार विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर अंदर की गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी थी कि वही सरकार को ले डूबी और वही अभी गुटी संघर्ष, इन प्रदर्शन, आंदोलन, इन सारी चीज़ों में इस तरीके से देखा जा रहा है कि जब सभी को एक साथ रखना है, सभी को एक साथ पिरोना है, तब आंदोलन का ही राह चुनना होगा, क्योंकि इसके जरिए सभी को एक साथ एक मंच पर बुलाया जाता है। मैंने जैसा कहा, माला में पिरोया जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। रितेश मोहरे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रितेश जी, आपका स्वागत है। जावेद खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जावेद जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीति के अर्थशास्त्र की भी गहरी जानकारी रखते हैं चौधरी जी कि राजनीति में क्या किया जाए तो मुनाफा, क्या किया जाए तो मुनाफा नहीं, किससे फ़ायदा, क्या करना ठीक होगा, क्या करना ठीक नहीं होगा, मतलब नफ़ा नुकसान कहाँ कितना होगा, ये एक बड़ा विषय होता है। ठीक है, आपसे शुरुआत करता हूँ। रितेश जी, आप कह रहे हैं कि आंतरिक लड़ाई है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों की मैं चर्चा करूंगा, बताइएगा। आपके भी जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी सरकार को पत्र लिख रहे हैं सर। तो ये जो धरना प्रदर्शन है एक प्रकार का कि देखिए, सबसे बड़ा दबाव समूह तो विपक्षी होता है, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या आंतरिक लड़ाई में खुद को साबित करने की कोशिश है या फिर सरकार की विफलता को बताने का प्रयास है? रितेश जी। पहले मैं बता देना चाहता हूँ संजय जी कि कांग्रेस जब से सत्ता को खोई है, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमला करते हुए आई, क्योंकि ये 71 सीट से सीधा खसक के 35 सीट पे आना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि इनके कर्म इनके ले डूबे। 2018 में इनको बड़ा जनादेश मिला, लेकिन ये जनादेश को संभाल नहीं पाया। लगातार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के नेताओं के ऊपर लगातार FIR, इनके अधिकारियों पर FIR। जनता ने देखा कि कुशासन का चक्र किस प्रकार चला है। अब चूंकि ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए क्या करे, तो कभी बलौदाबाजार की घटना, कभी कुछ ही घटना, जबकि प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार खुश है। चाहे मातारी वंदन योजना के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चाहे अभी तत्कालिक में हमने जो सबसे बड़ा वादा किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो गए, चाहे वो रोजगार का विषय होगा, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सराह रही है। लेकिन एक और पूरे, चाहे मैं देश की बात करूं, जहां राहुल गांधी जी जा करके विदेशों में भारत की किस प्रकार से मटियामेल करने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर बात करूं तो भूपेश बघेल जी यानी कि दीपक बैज जी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इनका एक सिंडिकेट काम कर रहा था, आज वो सिंडिकेट को उनको काम नहीं मिल रहा है, और एक प्रशासनिक दबाव जो है, जिन्होंने अपराध किया था उनको छुड़ाने का प्रयास के लिए प्रदर्शन करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को समेटने के प्रयास किए हैं, लेकिन के आंदोलनों में आप देखेंगे कि भीड़ नहीं जुट रही है। ये आप कई आंदोलनों की मैं बात करूं, मैं कोरमा में बीच में दौरे पर था, मैं देखा कि कुर्सियां खाली रह गई थी। बीच में भूपेश बघेल जी रायपुर में देखो, जो वो भीड़ को देख के मुझे समझ में आया कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या हो गई है। ठीक है, जावेद जी सुन रहे होंगे, आपने सारी बात सुनी होगी, लेकिन एक बात और इसमें जोड़ देता हूं कि आंतरिक लड़ाई
का नतीजा है ये सब आप जो कर रहे हैं सब कुछ, जैसा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है। और दूसरी बात ये है, जो बड़ी बात कही अभी मौर्य जी ने, वो ये कह रहे हैं, भाजपा भी ये लगातार कहती रहती है कि आप अपराधियों को छुड़ाने के लिए आंदोलन करते हैं। नमस्कार संजय जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। कांग्रेस देश की आजादी से पहले संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए, अपने नेताओं को देश के लिए न्योछावर करते हुए आगे बढ़ी है। और यह कांग्रेस की रीति नीति और संस्कृति है कि कांग्रेस आंदोलन करती है। आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता की आवाज बनने का अवसर कांग्रेस को मिला है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उस सरकार तक पहुंचा रहे हैं जो अहंकार में डूबी हुई है, जो सत्ता के नशे में चूर है, जिसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, उस सरकार तक हम लगातार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिसे भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कला और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई कह रही है, असल में यह कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस का संस्कार है कि जब जब कांग्रेस विपक्ष में रही है, मुखर होकर के जनता की आवाज को उठाई है। और वही एटीट्यूड आज छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का है। और इसी एटीट्यूड से, इसे मैं एटीट्यूड कहूंगा अपनी पार्टी का, इसी एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक भी डर गए हैं और अपनी ही सरकार को पत्र लिख करके चेता रहे हैं कि चेत जाओ, अगर नहीं चेतोगे, मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करोगे, अगर भ्रष्टाचार कम नहीं करोगे, अगर महंगाई में रोक नहीं लगाओगे, अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दोगे, तो आने वाले चुनाव में पूरी तरह से डूब जाओगे। आज ये कहते हैं हम सिमट करके 35 में आ गए। बिल्कुल हम 35 में आ गए, लेकिन हम 14 में नहीं आए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल शासन करने के बाद में 14 में चले गई थी। ठीक है, जनता का जनादेश है, हम उसे स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक है। लेकिन आज जो आंदोलन हो रहे हैं, आज जो सारी चीजें हो रही है, यह दे भी तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है ना। प्रदेश में हर दिन एक नया मुद्दा, हर एक नया विवाद, हर एक नई घटना की उपज भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमें अवसर भारतीय जनता पार्टी दे रही है जनता के बीच जाने का, जनता की आवाज बनने का, वो हम सहर्ष कर रहे हैं और जब तक हम विपक्ष में है करते रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर लखन चौधरी जी, आप सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को। मूल विषय यही है कि जैसा कि हम विश्लेषण करते हैं राजनीति का, दोनों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तथ्य हैं। तथ्यों का थोड़ा सा आप समायोजन कीजिएगा कि जो भी दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन एक मूल बात जो होती है कि पार्टी को लगातार एक निराशा के भंवर से निकलना पड़ता है। जब बड़ी हार हुई थी, कोई सोचा नहीं था कि ये पार्टी ऐसे चली जाएगी इतने प्रचंड जनादेश के बाद। जब हार हुई, निराशा स्पष्ट रूप बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, निराशा होती है। निराशा के भंवर से निकलने के लिए तय किया गया था कि भाई जो हुआ, जिस वजह से हुआ, अब चलिए उठते हैं और एक साथ निकलते हैं। शायद उसी रणनीति का हिस्सा है। आला कमान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आंदोलन चलता रहे और नेता एक साथ जुड़ते रहें। ये गुटबाजी की जो बातें सतहों पर थी, देखिए, शुरुआती उद्बोधन में आपने बहुत सारी बातों का उल्लेख कर दिया था कि निश्चित तौर पर 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस की जो अप्रत्याशित हार हुई थी, तो उसके पीछे गुटबाजी थी निश्चित तौर पर। उसके बाद फिर जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें फिर से एक बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है और 2 से 1 सीट पर आ जाती है। तब भी कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी थी, ये बिल्कुल सच है। और इसको कांग्रेस के बहुत सारे लोग स्वीकार भी करते हैं, खुलेआम स्वीकार करते हैं। और निश्चित तौर पर अब उस गुटबाजी से, अंदरूनी कलह से ऊपर उठकर, उन सब चीजों को भुलाकर कांग्रेस यदि सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही है, तो ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है और प्रदेश के लिए भी अच्छा है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के तौर पर भी यदि कांग्रेस जन सरोकार के, जनहित के और जनता के मुद्दों को यदि लाकर सड़क पर उतर रही है और सत्ता पक्ष को कह रही है कि इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए, तो ये लाजमी है, होना भी चाहिए और अच्छी बात है। तो निश्चित तौर पर ये जो है
कांग्रेस की अंदरूनी कला, अंदरूनी जो गुटबाजी थी, उससे भी इससे कांग्रेस को निजात मिलेगा और एक मंच पर आने का मौका मिलेगा। और यदि कांग्रेस इन सब चीजों को अच्छे ढंग से मैनेज करके आगे बढ़ती है तो आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनमें भी, और एक विधानसभा का भी उपचुनाव होना है, तो विधानसभा का उपचुनाव को तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन जो सबसे बड़े जो स्थानीय चुनाव हैं पंचायतों के, नगर पालिका, नगर निगम के, उसमें इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और विपक्ष में रहने के नाते इनका विपक्ष धर्म भी है कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। रितेश जी, जैसा कि जावेद जी की बात से मैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था मैं शुरू करता हूँ, वो कह रहे हैं सर अवसर तो आप ही देते हैं, ये जो जितने धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं अवसर तो आप ही देते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। और देखिए ये बात मीडिया के डोमेन है, पब्लिक डोमेन में है। आपके ही नेता पत्र लिखते हैं सरकार को कि भाई सीमेंट का रेट कम कीजिए, आपने अब प्रत्याशित तरीके से ये कीमत बढ़ा दी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है राजनीति में, सीसीटीवी कैमरे लगाइए। फिर कहते हैं कि आप महंगाई भत्ता दीजिए कर्मचारियों को, क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कौन प्रश्न खड़ा कर रहा है सर, ये तो विपक्ष नहीं कर रहा है। तो जैसा वो कह रहे हैं कि अवसर तो आप दे रहे हैं, कांग्रेस ने उसे लपक लिया, विपक्ष है वो तो तैयारी में बैठा है सर, आप मुद्दे दो, वो दौड़कर भागकर बाउंड्री के पहले कैच करने की कोशिश करेगा। जी देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जा सकता है कि आपने पहले भी देखा है कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी उस समय भी धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल हो या फिर ऐसे कई विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ ऐसे मुद्दे जो विपक्ष नहीं उठा पाता। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। पार्टी के लोगों को हाँ ये उठाते रहा है। अगर जनता से हित के मुद्दे को लेकर कोई पत्र अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता के हितों के काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग रही है, क्योंकि सरकार का काम है कि जनता के विषयों को लेकर के काम को करना, और भी ऐसे बहुत सारे सरकारी काम होते हैं जो करना। कई बार ऐसी बातें आती है, आपने देखा है, आपके बहुत वर्षों का अनुभव है कि सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति होता है और जिसको कई सारी बातें भूल जाती। तो ऐसे वरिष्ठ विधायक है या फिर कोई सांसद अगर उसको पत्र लिखता है तो मुझे लगता है उसको अन्यथा ना लेकर के एक पॉजिटिव पे ले आना चाहिए कि जो पत्र लिख नहीं सर, हमारे लिए और जनता के लिए तो पॉजिटिव ही है सर, बिल्कुल पॉजिटिव है सर, बिल्कुल वो जनहित का काम कर रहे हैं। वो जो मुद्दों लेकर के जो आज कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है, जहां देवेंद्र यादव जी को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि देवेंद्र यादव जी की जो सारी पृष्ठभूमि है, जो पहले का जो उनके ऊपर कोल घोटाला है या फिर और भी अन्य ऐसे विषय है, उसको ऊपर देखना चाहिए। अगर बलौदा बाजार की घटना को लेकर के अगर देवेंद्र यादव जी ने पहले सहयोग किया होता, उनको बार बार नोटिस देने के बाद भी अगर वो सहयोग किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है बचाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि इसको लेकर के हमको थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी का विषय मैं पहले कहना चाहूंगा। भैया आप एक चीज का जवाब दे दीजिए, 10,000 की भीड़ में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपकी रडार में क्यों नहीं आ रहा है बलौदा बाजार की आगजनी में, जबकि वहां का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सोनम जांगड़े पूरी व्यवस्थाएं करता है, शासन प्रशासन और समाज के बीच में सेतु का कार्य करता है, तो वो सोनम जांगड़े जांच में क्यों नहीं आ रहा है? जांच अगर आप कर रहे हो तो निष्पक्ष करो, हम नहीं कहते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो पहले भी कहा और प्रेस वार्ता करके कहा कि अगर देवेंद्र यादव गुनहगार है तो कान पकड़ करके मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा थाने तक। पर लेकिन अगर आपकी जांच निष्पक्ष होगी तो बिल्कुल उसका स्वागत है, लेकिन अगर आपकी जांच द्वेषपूर्ण होगी, कांग्रेस को फंसाने के लिए होगी, अपनी गलतियों का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर मरने के लिए होगी, तो आंदोलन तो होंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में निराशा, मैं आपको असल चीज बताता हूं, मैं एक खुद कार्यकर्ता हूं और एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में निराशा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में गुस्सा है, और वो गुस्सा उबल रहा है। वो इस बात का गुस्सा है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र के दम पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर कर लगातार कांग्रेस की सरकार को बदनाम करते रहे, लगातार चुने हुए नेता जनप्रतिनिधियों को बदनाम करते रहे और बदनाम करके प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंक करके ये सत्ता में बैठ गए, आज उसका गुस्सा है। और आज हम वही चीज कहते हैं कि आपने तो खूब बदनाम किया, लेकिन आज 10 महीने आपकी सरकार में
करप्शन को आप किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ सीधे जोड़ नहीं पाए। जिन्हें आप जेल की सलाखों के पीछे में रखे हैं, उनका एक बयान नहीं है कि मैं इस मंत्री के इशारे पे काम करता था या इस मंत्री के इशारे पर काम करती थी। तो कहीं ना कहीं आज आप इस चीज में भी विफल हो गए हैं कि जो आरोप आप सीधे मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार के मंत्रियों पर लगाते थे, उसको आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि देखिए, आज जो जावेद पत्र हुआ जी है, थोड़ी समय की बात है, मैं जवाब ले लूं, फिर लखन साहब के पास भी जाना है, लखन जी के पास भी जाऊंगा। जल्दी जवाब दे लीजिए रितेश जी, फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा मैं। मुझे लगता है कि जावेद जी भूल गए कुछ दिन जी लगता है जी कांग्रेस का विरोध करते आई थी कि सीबीआई को छत्तीसगढ़ में आवश्यकता क्या है। तो मुझे लगता है कि जब जांच दल यहाँ पर आता है तो कांग्रेस पे दर्द होता है। जब जांच होती है और जिनके ऊपर आंच आते हैं तो ये आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। कथनी और करनी में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा फेर है। जब ये बात जब साबित हुई थी, जब गोबर घोटाला हुआ था, जब वहां जो सत्ताग्रह घोटाला हुआ था, कोल का घोटाला हुआ था, तब आप कहां पर थे? तब आप भूपेश बघेल का घेराव क्यों नहीं किए थे? भूपेश बघेल की लोकसभा चुनाव के अंदर में जहां पर वो कार्यकर्ता जिला परिषद संगठन न्यायिक वहां लगा रहा था, ठीक है, ये मुझे बता दीजिए, तब आपके आंदोलन कहाँ हो रहे थे, ये आप बता दीजिए। जब आपके नेता लोग भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए थे, तब आप कहां पर थे या आपकी पार्टी कहां पर थी? नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आपने तय नहीं कर पाया आज तक। आज भी वही रटा रटाया बयान दे रहे हैं। तो आप बताइए ना कि कौन से मंत्री और कौन से विधायक को भ्रष्टाचार का आरोपी बना दिया अभी तक? एक को तो आप आरोपी नहीं बना पाए हैं। और आप ठीक है, मैं डॉक्टर लखन जी से समझ लेता हूँ। क्या आप बोलोगे चार्जशीट भेज दूंगा मैं? चार्जशीट दाखिल हुए उनके खिलाफ, तो प्रक्रिया होती, कानून की प्रक्रियाएं हैं। क्या ऐसे किसी को डाल के उम्र कैद की सजा दे देगा क्या? जावेद जी थोड़ा जानकारी रखिए। कितना कानून, ठीक है डॉक्टर साहब जैसा सुन रहे हैं, देखिए एक मूल जो बात होती है रितेश जी, जावेद जी, डॉक्टर लखन चौधरी जी को थोड़ा सुन लेते हैं। जो मुख्य बात होती है, जैसा कि कह रहे हैं, ठीक है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, सरकार के अपने काम करने का तरीका होता है। विपक्ष का धर्म ही होता है कि वह जनता की आवाज़ बने और सरकार जहां पर कमी रखती है उसे उठाए। लेकिन अब राजनीति का वह दृश्य परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये होता है सरकार जो करे उसका आप विरोध कीजिए। मतलब अब स्थिति ऐसी बन गई है कि विरोध अगर करना है तो सिर्फ विरोध के लिए करना है, विरोध के लिए विरोध, कोई मुद्दा नहीं चाहिए आपको। अगर आप जो भी कीजिए उसका विरोध किया जाना है। ये इस प्रकार की एक राजनीति है। अभी जो ऐसा दृश्य बना हुआ है, परिदृश्य आप जो राजनीति का प्रदेश में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आने वाला निकाय चुनाव है, क्या लग रहा है कि किसकी गति ज़्यादा तेज लग रही है आपको, बीजेपी की कि कांग्रेस की? जो निकाय चुनाव होने हैं उनके वो बड़ा विषय होता है, जैसा आप भी कह रहे थे। तो दोनों पार्टियों की जो अपनी कार्यशैली है, रणनीति है, उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिएगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए, आने वाले दिनों में और बहुत ज़्यादा समय भी अब नहीं बचा है। परिसीमन का काम भी लगभग जो है अपने समापन की ओर है और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन हो जाना है। और चुनाव जब आएंगे तो निश्चित तौर पर ये दोनों पार्टियों के लिए चुनौती होगी। भाजपा के लिए इसलिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सत्ता में है और भारी बहुमत के साथ जो है सत्ता में वापसी की है, काबिज हुई है। और जिस तरह से काम काज हो रही है कि मोदी के नाम से, गारंटी के नाम से जिस तरह से सत्ता में है, तो इनके लिए बड़ी चुनौती है स्थानीय चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को जो है एक बार फिर से सिद्ध करना। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी ओर कांग्रेस भी इसीलिए एक सधी हुई रणनीति के तहत एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। और खास करके आम जन में ये संदेश देना चाहती है, देखिए गुटबाजी की वजह से हमने जो खामियाजा भुगता है, अब आगे आने वाले समय में वो चीजें नहीं रहेंगी और इसलिए जनता हमें आपका सहयोग चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं, देखिए तैयारी के लिहाज से तो स्वाभाविक है कि संगठन के मामले में जब हम देखते हैं तो भाजपा का बड़ा संगठन है, रात दिन जिस तरह से अभी फिर से अपने सदस्यता अभियान को जिस तरह से ये एक नवाचार के रूप में प्रस्तुत करके ले जा रहे हैं, तो जनता के बीच में एक इसी बहाने मेल जोल हो रहा है। आरएसएस इनका लगातार काम करता रहता है। तो संगठन के मामले में भाजपा आगे है, कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर है।
मुझे लगता है कांग्रेस को इस तरह के प्रदर्शनों के बहाने जो है जनता के बीच में और पैठ बनाने की जरूरत है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी ओर, 3-4 बड़े मुद्दों की ओर आपने भी ध्यान दिलाया संजय जी। रेलवे है, सड़कों में गड्ढे हैं, अपराध, कानून व्यवस्था, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस यदि सटीक रणनीति के साथ, यदि लगातार कंटिन्यूटी में बनी रही और सड़कों पर लगातार उतरती रही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी भाजपा को एक बड़ी चुनौती देने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि अभी लगभग जो है 2 महीने का समय है, तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी रणनीति में सही दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस को लगातार और निरंतरता में अपने इस प्रदर्शन को बनाए रखना चाहिए, और भाजपा का संगठन तो है ही मजबूत। जी ठीक। तो चूंकि विषय तो बड़ा है सर, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। रितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जावेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ डॉक्टर लखन चौधरी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हमारा विषय, हम जो बात कर रहे थे, मुख्य रूप से बात यही होती है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सरकार की अपनी गति, काम करने का तरीका, और उसके बीच हो रही एक जो राजनीतिक बयानबाजी है वो कैसा कैसा रूप लेती है, प्रदेश में एक जो जनमानस का एक जो व्यवहार होता है वो उसे कैसे प्रभावित करती है। तो ये बड़े विषय होते हैं कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के जरिए आप आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो एक बात कहनी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग उसमें कितने हैं, या फिर कहा जाए कि बौद्धिक रूप से या नैतिक रूप से ही इस आंदोलन के साथ आम लोग कितने जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या उतना मायने नहीं रखती, ठीक है, प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए, छपने के लिए तो मायने रखती है, लेकिन बड़ा मायने यह बात रखती है कि आपके इस आंदोलन से, आपके इस मुद्दे से जनता कितनी जुड़ी हुई है, भले ही वो आपके साथ कंधे से कंधा रगड़कर उस आंदोलन का हिस्सा ना हो। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।